शेराज 14 साल का एक शेफी बाज लड़का था। इसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। साइकिल चलाने में उसे इतनी महारत हो गई कि अब वो साइकिल चलाते हुए करतब भी दिखाने लगा था। इस दौरान साइकिल के पुर्जा बेजा इस्तेमाल की वजह से जल्दी घुस जाते या टूट जाते। एक दिन वो उसी तरह करतब दिखाता हुआ जा रहा था। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे साइकिल पर करतब करते हुए देख रहे हैं, मगर कोई उसे ऐसा करने से रोक नहीं रहा। अचानक धमाका हुआ। सड़क पर चलते हुए लोगों ने शेराज को घोरा। पिछले टायर की ट्यूब एक धमाके से फट गई थी। शेराज साइकिल से उतर गया। ट्यूब के साथ टायर भी फट गया था। शेफी बघारते हुए शेराज घर से बहुत दूर निकल गया था। इसने जेब में हाथ डाला तो 100 रुपए का एक नोट इसके हाथ में था। कुछ देर बाद वो एक साइकिल मुस्तरी के पास खड़ा था। मुस्तरी ने टायर और ट्यूब देखने के बाद कहा, ट्यूब को तो पंक्चर लग जाएगा, मगर टायर तब्दील करना पड़ेगा। नया टायर 700 रुपए का है, बताओ टायर तब्दील कर दूं। 700 रुपए? मेरे पास तो 100 रुपए हैं, लगता है पैदल घर जाना पड़ेगा। शेराज ने साइकिल को देखते हुए सोचा। फिर वो साइकिल खींचता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। शेराज घर पहुंचा तो पैदल चलने की वजह से वो बहुत थक चुका था। अम्मी जान ने पिछले टायर को देखा जो जमीन से चिपका हुआ था। बोली, आज फिर साइकिल पंक्चर करके ले आए हो। अलामत वावन। आज ट्यूब के साथ टायर भी फट गया है। पंक्चर और नए टायर का खर्च कल मिलाकर 800 रुपए हुए। 800 रुपए? अम्मी जान ने दोहराया। आप 700 रुपए दे दी, 100 रुपए मेरे पास हैं। शेराज का ये पुरसकून अंदाज अम्मी जान के लिए हैरत में मुब्तला करने के लिए काफी था। ये सब हुआ कैसे? अम्मी जान का सवाल सुनकर शेराज ने निहायत आजिज़ी से जवाब दिया। साइकिल पर सवार घर की तरफ चला आ रहा था कि अचानक ट्यूब और टायर दोनों फट गए। वहीं से मैं साइकिल खींचता हुआ पैदल घर आ रहा हूँ। अचानक शेराज की नज़र साइकिल पर पड़ी तो उसे महसूस हुआ जैसे वो कह रही हूँ, झूठ झूठ, सरासर झूठ। अपने करतूतों के बारे में तो बताओ, सच बोलो, सच। शेराज ने भी ऊँखों में जवाब दिया, तुम तो चुप रहो, देखो मैं अपनी प्यारी अम्मी जान से बात कर रहा हूँ, 800 रुपए का मामला है। अम्मी अपील पर गौर कर रही हैं। आखिर अम्मी जान ने 800 रुपए शेराज को दे दिए। शेराज अपने मकसद में कामयाब हो गया था। नया टायर और ट्यूब में पंक्चर लगने की देर थी कि वो पहले जैसा शेराज बन गया था। साइकिल ने एहतिजाजन चीख वाओ पुकार शुरू कर दी, मगर शेराज पर ना तो पहले असर होता था और ना अब हो रहा था। एक दिन वो साइकिल पर दूर एक नई कॉलोनी की तरफ जा निकला था। नई कॉलोनी की बड़ी बड़ी सड़कें देखकर शेराज ने वहां साइकिल पर करतब दिखाना शुरू कर दिए। वो कभी चलती साइकिल पर लेट जाता, कभी अपने दोनों पांव एक ही पायदान पर रख देता और कभी गद्दी पर पांव रखकर अपने दोनों हाथ हैंडल पर रखकर खुशी से नारा बुलंद करता कि हम साहू तो सामने आए। अचानक उसके सामने एक गधा गाड़ी आ गई। वो कोशिश के बावजूद साइकिल पर काबू न रख सका और गधा गाड़ी से जा टकराया। इस टक्कर में शेराज के घुटने पर चोट आई और साइकिल का अगला पहिया टेढ़ा हो गया। जब वो लनगड़ाती टांग और साइकिल के टेढ़े पहिए के साथ घर में दाखिल हुआ तो अम्मी जान घबरा गईं। उसके जख्म पर मरहम लगाया और पीने को गर्मा गर्म दूध दिया। शेराज मसहरी पर लेटा तो उसे सहन में खड़ी हुई साइकिल दिखाई दे रही थी। साइकिल को देखकर उसे अफसोस हुआ कि वो भी बुरी हालत में थी। इसे भी मरम्मत की जरूरत थी। अम्मी जान सहन में आई तो इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, आजकल तो लोग अंधाधुंध सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं, मेरा बेटा तो बहुत देखभाल कर आराम से साइकिल चलाता है। ये सुनकर शेराज सोच में पड़ गया। इसकी नज़र साइकिल पर पड़ी। इसे ऐसा लगा जैसे साइकिल उसे घूर रही है और अम्मी की बात सुनकर वो कह रही हो, ये बात दुरुस्त नहीं, जिस तरह शेराज मुझे चलाता है इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। शेराज मेरे जरिए करतब दिखाता है, वो मुझे चलाता नहीं, उड़ाता है। मेरे कल पुर्जा इससे बहुत तंग हैं, ये कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। अचानक अम्मी जान ने बिस्तर पर लेटे शेराज को घोरा। शेराज को लगा जैसे अम्मी साइकिल के पुर्जों की सारी बातें सुन चुकी हूँ। इन्होंने कुछ सोचा और अलमारी में से एक कागज निकालकर शेराज के सामने रख दिया। ये कागज उस वक्त का था जब अम्मी जान ने उसे साइकिल खरीद कर दी तो शेराज ने उनसे वादा किया था, जो इस कागज पर लिखा था, वो साइकिल की हिफाजत करेगा, उसे ध्यान से चलाएगा, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखेगा, वो शरारती बच्चों की तरह इस पर करतब नहीं करेगा। अलामत वावन। शेराज ने उन बातों में से किसी एक पर भी अमल नहीं किया था। अब्बू जान अपने दफ्तर के काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए अम्मी जान से साइकिल की मरम्मत के लिए मजीद पैसे मिलने का कोई इम्कान नहीं था।
अगले दिन शेराज को लंगड़ाते हुए स्कूल जाना और आना पड़ा। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए शेराज साइकिल पर ही स्कूल जाता था। घर वापसी पर उसके जियोमेट्री बक्स में जेब खर्च का तुम देखकर अम्मी ने पूछा, तुमने उन रुपयों को खर्च क्यों नहीं किया? मैं साइकिल के लिए पैसे इकट्ठे करके उसकी मरम्मत करवाना चाहता हूँ। मैं इसे दोबारा जख्मी नहीं करूँगा। इसकी बातों से अम्मी जान का दिल भी पसीज गया था। वो बोली, गलती का एहसास होना सबसे अच्छी बात है। मैं साइकिल की मरम्मत के लिए पैसे दे दूंगी, वादा करो साइकिल को एहतियात से इस्तेमाल करोगे। मैं वादा करता हूँ आइंदा अपनी साइकिल का हर तरह ख्याल रखूंगा। शेराज की ये बात सुनकर अम्मी जान के साथ साथ शायद साइकिल भी खुश हुई होगी।